8 साल की असीफा का 8 लोगों ने एक हफ्ता रोज रोज कई बार न जाने कितनी बार उसका रेप किया। इससे उनका मन भर गया तो उसको जंगल में फेंक दिया। पहले तो दुपट्टे से उसका गला दबाया, उसके बाद 2 बार पत्थर से उसके ऊपर वार किया। इससे मन नहीं भरा तो इंसान की हैवानियत तो देखो। उसके मरने के बाद दोबारा से उससे रेप किया और इस रेप कांड से जुड़े हुए लोग थे मंदिर का पुजारी, नाबालिग लड़का और पुलिस। हो क्या गया है, हम कहाँ रह रहे हैं, हम कितना सेफ है आप जानते हैं। चाहे असीफा गैंग रेप हो, निर्भया हत्याकांड हो, उन्नाव रेप केस हो जो लखनऊ में हुआ था, ऐसे अनगिनत हजारों केस हैं जो पड़े हुए हैं। सिर्फ औरत क्या, बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, छोटे छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। कितने आए दिन केसेस आते रहते हैं। खून खौल उठता है ऐसी खबरें पढ़ करके। आप लोगों को भी बहुत गुस्सा आ रहा होगा। जब इन सब चीजों के बारे में मैं पढ़ रही थी, अपनी रिसर्च कर रही थी, तो ऐसी ऐसी बातें खुल करके सामने आ रही थी कि इंसान होने पे हमें शर्म सी आ जाती है। यार कहाँ रह रहे हैं हम। एक तरफ तो इतनी तरक्की कर रहे हैं, जाने कहाँ पे पहुंच रहे हैं, कितनी इन्वेंशन हो रही है, और दूसरी तरफ कुछ मानसिक रोगियों की वजह से ये सब कांड हो रहा है। और असीफा गैंग रेप आपको पता है क्यों हुआ? क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक दल है जो कि खाना बदोश है, मुस्लिम दल है। कठुआ में वो लोग रहते हैं, खाना बदोश लोग हैं। उन लोगों का कोई प्रॉपर घर नहीं होता है, तो ऐसे ही टेंट के घर बना करके वो कभी इधर कभी उधर घूम घूम के रहते थे। तो बेसिकली उनका घर जंगल ही होता था। लेकिन वहां के जो मंदिर के पुजारी थे, जो केयर टेकर थे और जो हिंदू समाज के लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगी, वो लोग दूसरे समाज के लोगों को वहां से हटाना चाहते थे, उनपे दबाव बनाना चाहते थे। तो ऐसा अपना दबदबा बनाने के लिए उन्होंने उनकी लड़की को उठा लिया, एक हफ्ते तक गैंग रेप किया और फिर फेंक दिया, ये दिखाने के लिए हम कितने पावरफुल हैं, हम चाहे तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, तुम सेफ नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाओ। सिर्फ इस वजह से। और जब ये केस हुआ, जब लोगों को पता चला इसके बारे में, तो पुलिस जब गई चार्जशीट कोर्ट में लेकर के, तो वहां वकीलों ने हंगामा खड़ा कर दिया कि नहीं, आप नहीं जा सकते, इस बारे में कोई चार्जशीट आप हमारे उस राजस्व अधिकारी के अगेंस्ट कोई भी केस नहीं कर सकते हो। और ये फंसाया जा रहा है हिंदुओं को, मुस्लिम लोग फंसा रहे हैं मिलकर के। मतलब वकील तो पढ़े लिखे होते हैं, उनका काम क्या होता है, लोगों को बचाना। लेकिन वो क्या कर रहे थे, ग्रुप बना लिया और प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऊपर से सो कॉल्ड हिंदू मुस्लिम समाज के जो रक्षक होते हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट का भी काउंटर प्रोटेस्ट हो रहा था। कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो अपराधी है उनको सजा मिले, तो कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो हिंदू है और हिंदू ऐसा नहीं कर सकते, जय सिया राम, भारत माता की जय, भगवान के नाम पर उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि पुलिस अपनी चार्जशीट में साफ साफ बोल रही है कि उनके पास एविडेंस है, डीएनए टेस्ट हुए हैं और सबूत है, ये प्रूव करते हैं कि जो पुजारी है, उसका भतीजा है, बेटा है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस केस से मिले हुए थे, उन सब का प्रूफ है पुलिस के पास। उसके बाद भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कमाल की बात है। सब पॉलिटिक्स की बातों में नहीं जाते हैं, काम की बात करते हैं। हमारी सेफ्टी के लिए पुलिस, सरकार, घर वाले, किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। लड़कियां आप अपनी सुरक्षा खुद ही करें। सिर्फ लड़की ही नहीं, माएं, बच्चियां, बच्चे, लड़के लड़की, हर कोई अपनी सेफ्टी खुद करे। उसके लिए आपको कुछ एक आध टिप्स मैं बता देती हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके साथ कभी भी कोई दुर्घटना होने वाली होगी तो बच जाएंगे। तो रेप होने के बाद प्रोटेस्ट का वेट मत करो, रेप को होने ही मत दो। जब भी आपको ऐसा लगे, हमारे सिक्स्थ सेंस हमें बता देती है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, तब आप कुछ चीजों का ध्यान रखो। मैं स्टार्ट करती हूँ छोटे बच्चों से। तो जितने भी बड़े लोग देख रहे हैं वो बच्चों को ये वीडियो दिखाएं या उनको समझाएं इस बारे में, कि आप उनको बताएं कि आपकी बॉडी के 3 प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जो कि सेफ और अनसेफ टच की कैटेगरी में आते हैं। पहला पार्ट ये फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड एंड दिस इज थर्ड पार्ट। उनको ये जरूर बताएं कि ये 3 पार्ट, इन 3 बॉडी पार्ट्स के ऊपर अगर कोई आपको टच करता है और आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कोई हमें टच कर रहा है तो किस इंटेंशन के साथ टच कर रहा है, तो यहाँ आपको किसी को टच नहीं करने देना है। अगर कोई आपके इन 3 सेंसिटिव एरियाज पे टच करे तो आपको जोर से चिल्लाना है, जितना चिल्ला सकते हैं चिल्लाओ और वहां से भाग जाओ। ये टिप नंबर 1 आपको आपके बच्चों को हमेशा बता के रखना है। जब आपके बच्चे इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो सुन सके, बोल सके, आपको तब से इस बात की ट्रेनिंग आपके बच्चों को बचपन से देनी चाहिए कि प्राइवेट बॉडी पार्ट पे कोई टच करे तो आपको चिल्लाना है, वहां से दूर भागना है। तो टिप नंबर 1, आप उनको बोलो कि वहां से चिल्लाएं और भागें।
और भागने के बाद आपको उन्हें समझाना है कि वो किसी बड़े को इस बारे में बताएं जिन पे वो ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गए। अपने बच्चों को ये समझाएं कि उन्हें कोई भी सीक्रेट नहीं रखना है। अगर कोई उन्हें बोले कि ये बात हम दोनों के बीच की है, सीक्रेट है, तो ऐसा नहीं रखना है। हर चीज उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए। और बेसिक सी नॉलेज अपने बच्चों के दिमाग में बार बार ये डालते रहें कि कोई स्ट्रेंजर आपको टॉफी, चॉकलेट, कैंडी कुछ भी खाने के लिए दे तो आप ना खाएं, भले ही वो पैकेट में पैक हो, आपको शॉप से खरीद के दे रहा हो। आपको स्ट्रेंजर के हाथों से कुछ भी नहीं खाना है, स्ट्रेंजर के साथ अकेले नहीं जाना है। और कोई भी स्ट्रेंजर आपको ऐसी कोई बात बोलता हो जो सुनकर के आपको अच्छी ना लगे, वो जरूर अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। उनके दिमाग में ये बात बैठा दे कि स्ट्रेंजर्स आर डेंजरस। लेकिन उनको ये चीज भी बताएं कि सड़क पे चलते हुए हमारे आसपास और बहुत सारे वो भी स्ट्रेंजर होते हैं, लेकिन उनसे डरने की जरूरत नहीं है। जो स्ट्रेंजर आपको अप्रोच करता है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता है, उनसे आपको बच के रहने की जरूरत है। अपने बच्चों को ये भी बताना बहुत जरूरी है कि कोई आपके बच्चों को धमकी दे कि हम आपके पेरेंट्स को जान से मार देंगे, या आपकी मम्मी उधर है वो आपको बुला रही है, तो आप उनकी बात ना माने। आप अपने बच्चों के दिमाग में बिठा दे कि उनके पेरेंट्स की जान ऐसे ही कोई नहीं ले सकता है, वो सिर्फ डराने के लिए आपको ऐसा बोलते हैं और डरना नहीं है। अपने बच्चों के साथ एक पासवर्ड जरूर रखें। जैसे कि कभी आप अपने बच्चों को डेली स्कूल से लेने जाते हैं, एक दिन नहीं जा पाए और आपने किसी और पड़ोसी आंटी को भेज दिया, तो आप अपने बच्चों को बोलो कि कोई पड़ोसी आंटी अगर आपको लेने आती है तो उनसे पूछो पासवर्ड क्या है, और ये पासवर्ड आप हफ्ते दर हफ्ते चेंज करते रहा कीजिए। अगर वो आंटी सही पासवर्ड बताती है तो आपका बच्चा उनके साथ जाए, अदरवाइज नहीं जाए। अब बात करते हैं बड़ों की। आजकल मार्केट में विमेन सेफ्टी के लिए बहुत सारे गैजेट्स अवेलेबल हैं। ऑनलाइन सर्च करोगे तो बहुत सारे सेफ्टी गैजेट्स मिल जाएंगे आपको। उनमें से एक गैजेट मैं आपको बताती हूँ जिसके अंदर ट्रैकिंग कोड होता है, पेंडेंट्स होते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे ट्रैकर आते हैं पेंडेंट के फॉर्म में या किसी भी ज्वेलरी के फॉर्म में। वो आप अपने बच्चे को या आप अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, फ्रेंड को, किसी को भी दे सकते हैं। अगर वो किसी ऐसी जगह वर्क करती हो कि जहां से जिस रास्ते से उनको गुजर के जाना पड़ रहा है वो सुनसान है, तो आपको पता रहेगा कि वो कहाँ जा रही है, ट्रैक आप उनको कर पाओगे। ये डे टू डे लाइफ में हर किसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जब भी किसी प्राइवेट कैब में आप बैठ रही हैं तो कैब में बैठते ही आप फोन करें अपने घर वालों को और उसका रजिस्टर नंबर, कैब का रजिस्टर नंबर, गाड़ी का नंबर और ड्राइवर की फोटो और उसका नाम, सारा डिटेल ड्राइवर के सामने उसको बता करके अपने घर वालों को बताएं, ताकि ड्राइवर चौकन्ना हो जाए कि अगर उसने ऐसी वैसी हरकत की तो उसकी सारी डिटेल आप किसी और को भेज चुके हो, वो फंस सकता है, तो वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। अब सबसे ज्यादा जरूरी बात, आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गई हैं जहां आपके पास कोई वेपन नहीं है, तो आपके पर्स में एक बार झांक के देखिए, आपको बहुत सारे वेपन मिल जाएंगे। पेन सबके पास होता है, नहीं भी होता तो एक पेन रखा कीजिए। जब आपको लगता है कि सिक्स सेंस हमेशा आपको बता देगी कि आप प्रॉब्लम में हो, आप पेन को अपने पास मुट्ठी में बंद करके रख लीजिए। और अगर आपको लगे कि आपका कोई पीछा कर रहा है तो सीधा पेन लेकर के उसके यहाँ पे मारिए। अगर आप जोर से प्रेशर से यहाँ पे मारेंगी तो वो चोक हो जाएगा और ऐसे नीचे झुक करके बैठ जाएगा, अपने सेंसेस से बाहर चला जाएगा और आपको मौका मिल जाएगा वहां से जितनी जल्दी हो सके भाग जाए। अगर वहां पे आसपास में एटीएम है तो एटीएम के अंदर घुस जाए, क्योंकि एटीएम के अंदर कैमरा होता है, वो अंदर आके आपके साथ बदतमीजी नहीं कर पाएगा। या किसी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में चले जाएं, किसी के घर पे चले जाएं, कोई दरवाजा खटखटाएं, हेल्प की गुहार करें, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा चिल्लाएं। आप चिल्लाएंगे तो भीड़ इकट्ठा होगी और भीड़ में आपके साथ कुछ गलत हो पाना बहुत कम है। आप अपने साथ कुछ ऐसा वेपन रख सकती हैं। ये एक्चुअली की चेन है और इसके अंदर एक छोटी सी नाइफ है ऐसी, तो छोटा सा नाइफ, ब्लेड, सेफ्टी पिन, ऐसी नोकीली चीज अपने पास रखिए। अगर आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम में हो तो आप इससे सीधा उसके नाजुक पॉइंट्स पे वार कर सकती है। उसके यहाँ पे वार कीजिए, उसकी आंख पे वार कीजिए, उसके कान ऐसे मरोड़ दीजिए। लेकिन ये बहुत डेंजरस है। ऐसा आप तभी करें जब आपको लगता है कि आपकी जान खतरे में है या आपकी इज्जत खतरे में है, आपको कोई और आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं बचने का। ऐसे केसेस में आप इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इंडिया के लॉ के हिसाब से अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए किसी के ऊपर हमला करती हैं तो वो गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। तो कानून को आप हाथ में लीजिए अगर आपको लगता है कि आपकी जान और इज्जत खतरे में है। अगर आपके पास ये वेपन नहीं भी है तो आपके पास की चेन तो होगा, गाड़ी का, स्कूटी का, घर का, कोई सा भी अगर चाबी का छल्ला होता है तो ये पार्ट भी बहुत नुकीला होता है, इससे भी आप उसके कॉलर बोन पे अटैक कर सकती हैं। या फिर कुछ नाजुक पॉइंट्स होते हैं, वहां आपको वार करना है, जैसे आंखों पे वार कर दीजिए, नाक पे कर दीजिए। फिर यहाँ पे आप ये जो नकल्स होते हैं ना, इस नकल से लेकर ऐसे बहुत तेज ऐसे घुमा देंगे ना तो भी वो अपने सेंसेस के बाहर चला जाएगा और आपको मौका मिल जाएगा वहां से भागने के लिए। तो आंखें हो गई, नाक हो गया, ये हो गया, प्लस यहाँ पर भी आप हमला कर सकती हैं। या फिर जो कोई आपको हमला करने आ रहा है
अपने पैरों पे एकदम पूरा अच्छे से ग्रिप बनाइए, अपनी नी से उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट पे एकदम हिट कर दीजिए पूरे फोर्स के साथ। वहां आप एक बार जोर से हिट कर देंगे तो वही सन होकर के बैठ जाएगा और आपको मौका मिलेगा वहां से भाग के जाने। अगर आपको उसने पीछे से भी पकड़ लिया है, तो लड़कियां तो हील्स पहनती ही है ना, तो आप अपनी हील से उसके पैरों पे, जो पैरों के तलवे होते हैं यहाँ पे, उसको जोर से हिट कीजिए, उससे भी आपको मौका मिलेगा भागने के लिए। पीछे से भी पकड़ लिया है तो आप अपनी नी को बेंड करके पीछे से उसको इस तरह से हिट करके भाग सकती है। पर ध्यान रहे आपने शूज पहने हो या हील्स पहनी हो, ताकि उसको जोर से उससे चोट लगे। वो मान लीजिए रात को आप अकेले बाहर जा रही हैं और कोई आप पे अटैक करने के लिए आता है, तो सीधा पर्स उठा करके फोर्स के साथ उसके मुंह पे मारिए ताकि वहीं पे वो चित्त हो जाए। बिल्कुल फोर्स के साथ चिल्ला करके मारना है ताकि आपके चिल्लाने से वो डर जाए और आपके इतने एग्रेसिव अटैक से वो डर जाए और वहीं पर चित्त पड़ जाए और आप भाग पाए। अगर आपके पास पर्स हैवी नहीं है तो आप पेपर स्प्रे जरूर अपने पास रखें। पेपर स्प्रे से उसकी आंखें जलने लग जाएंगी, उसको, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, वॉमिटिंग होती है, खांसी होती है और वो अपने सेंसेस से बाहर चला जाएगा। तो पेपर स्प्रे उसके पास जा करके स्प्रे करना है। दूर से स्प्रे करोगे तो आंखों में नहीं जाएगा, पास जाकर के स्प्रे करना है। मान लो आपके पास पेपर स्प्रे भी नहीं है तो सामने से अगर वो आ रहा है तो पर्स के अंदर ही ढक्कन खोलो, अपने डिओड्रेंट का ग्रिप बनाओ अच्छी तरह से और उसके पास जाओ, उसकी आंखों में आंखें डालो, अपनी सांसों को बंद कर लो और अपनी आंखें फटाफट से बंद करके सीधा उसकी आंखों में ऐसे स्प्रे कर दो। मान लो 4-5 लड़के सामने खड़े हैं और वो एक साथ अचानक से आपके सामने आ गए, फटाफट से ढक्कन खुला रखो अपने परफ्यूम का, डीओ सबके पास होता है, उठाओ, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सांस रोक लीजिए और सीधा स्प्रे कर दीजिए इस तरह से और फिर भाग जाइए वहां से। हमेशा से पहले तैयारी करके रखें, मान करके चले कि ये हादसा कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तो ये सारी चीजें अपने पर्स में रखेंगे तो सेफ्टी की गारंटी आप खुद को खुद दे पाएंगी। मान लो आपके हाथ में सिर्फ मोबाइल है और कुछ भी नहीं और सामने से अटैकर आ रहा है, तो मोबाइल से भी आप हमला कर सकते हो। कैसे? मोबाइल का ये वाला पार्ट लो और सीधा प्रेशर के साथ उसके दिमाग के ऊपर यहाँ पे हमला करो, सीधा ऐसे। दिमाग की ये वाली हड्डी बहुत कमजोर होती है, सीधा अगर आप जोर से प्रेशर से यहाँ पे हिट करोगे या इस कोने से उसके दिमाग को ऐसे कर दोगे, वो वहीं पे चित पड़ जाएगा। ध्यान रहे मेरी ये सारी टिप तभी यूज करें जब आपको लगे कि आपकी जान खतरे में है। अगर आप अपनी लाइफ में जुड़े हुए लोगों से प्यार करते हो ना, चाहे वो आपकी मम्मी हो, बहन हो, बेटी हो या छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, अगर आप उन लोगों से प्यार करते तो ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाओगे ताकि वो ऐसी किसी सिचुएशन में आके फंस ना जाए। अगर फंसे तो उनको पता होगा कि कैसे बाहर निकलना है। तो प्लीज थोड़ा सेल्फिश ना होकर के जन कल्याण में अगर हम कुछ करें ना, सबकी दुआएं लगेंगी यार। सिर्फ नारे लगाने से, प्रोटेस्ट करने से दुनिया तो बदलने से रही और वो बदलने तक का इंतजार हम करने से रहे। रेप का इंतजार मत करो। रेप वाली सिचुएशन में अगर फंस जाओ तो क्या करना है इस बारे में सोच विचार करो। ये वीडियो को देखो, टिप्स फॉलो करो। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो बी हेल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वहां मैं लाइव आती हूँ हर संडे 7 बजे। पर्सनली अगर आप इससे रिलेटेड या किसी और बात से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं आप लोगों से बात करूंगी। मैं आपको अपना फोन नंबर भी दूंगी ताकि आप लोग मुझे कॉल कर सके और आपकी आवाज तो दुनिया भर को सुनाई दे। इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे जरूर लिख करके बताएं। और लास्ट में उन लोगों से बोलना चाहती हूँ कि लड़कियों के कपड़े पहनने से रेप नहीं होता है। अगर लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने से ही रेप होता है तो कोई मुझे ये बता दे कि जो 8 साल की लड़की का रेप हुआ है या 9 महीने की बच्चों के साथ रेप हो जाता है, उन्होंने ऐसे कौन से गंदे कपड़े पहन रखे थे। रेप तो होता है लोगों की बुरी मेंटालिटी की वजह से, बुरी अपब्रिंगिंग की वजह से। लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ स्लोगन नहीं होना चाहिए। बेटे सुधारो बेटे पढ़ाओ, बेटों को थोड़ी अक्ल दो, ये स्लोगन होना चाहिए। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें और क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। आप अपने लाइफ में क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करती हैं प्लीज बताएं, इससे बाकी की लड़कियों को बहुत हेल्प मिलेगी। देश का कानून, देश के लोग बदले ना बदले, लड़कियां ऐसी वीडियो को देख करके अपने आप में थोड़ा सुधार ला करके अपने आप को बचा सकती हैं। मैं तो बोलूंगी हर लड़की को जूडो कराटे आना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी, अपनी सुरक्षा खुद करना चाहिए, क्यों किसी और पे डिपेंडेंट होना। Last, I would like to request, be safe, be natural, be healthy, stay connected. I'll catch you again. Till then.